करीब 956 किलोमीटर दूर का सफ़र होता है और एक ड्राइवर एक पिकअप वैन को चला रहा होता है। अब लगभग 7-8 घंटे हो चुके थे उसे पिकअप वैन को चलाते चलाते, तभी उसको क्या है, झपकी आने लगती है। और जब उसको झपकी आने लगती है तो अपने साथ वाले कंडक्टर से कहता है कि यार तुम ऐसा कर सकते हो, थोड़ी दूर तक तुम गाड़ी चला लो क्योंकि मुझे नींद आ रही है, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जो कंडक्टर होता है वो गाड़ी चलाने लगता है। अब गाड़ी चलाते चलाते दोस्तों क्या होता है, जो कंडक्टर है वो रास्ता भूल जाता है और जहां उसको जाना था वहां तो जाता नहीं है, उससे आगे चला जाता है। अब आगे जाता है तो वो अपने साथ के ड्राइवर को जगाता है। वो कहता है कि भाई साहब मुझे लगता है कि हम शायद गलत रास्ते पे आ गए हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये देखते हैं थोड़ी ही दूरी पर कुछ पुलिस वाले खड़े हुए हैं। ये उनके पास जाते हैं, उनसे रास्ता पूछते हैं। तो वो पुलिस वाले इन लोगों से इनका नाम पूछते हैं, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, गाड़ी में क्या है, ये सब कुछ पूछते हैं। इनकी गाड़ी की जो है तलाशी लेते हैं। अब इसके बाद वो पुलिस वाले तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग इन दोनों को पकड़ के बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। और इसके बाद वो इन लोगों को उठाकर पास की ही एक नहर में फेंक देते हैं, जिसके बाद इनमें से एक तो मर जाता है लेकिन एक बच जाता है। और जैसे तैसे करके वो सुबह सुबह पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। जब उसका एक हाथ और एक पैर टूटा हुआ था, बुरी तरह से जख्मी था। और जब वो पुलिस में जाकर अपनी पूरी कहानी सुनाता है तो दोस्तों पुलिस के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। और आज मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि आखिर उस कंडक्टर और ड्राइवर के साथ उस रात को क्या हुआ था। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है हरियाणा के पलवल से। दरअसल होता क्या है, मैं बात कर रहा हूँ 23 फरवरी 2025 की सुबह की। एक आदमी होता है जिसका नाम होता है बाल किशन, और बाल किशन सुबह ही सुबह पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा होता है, जिसका कि एक पैर टूटा हुआ होता है, एक हाथ भी टूटा हुआ होता है, पूरे शरीर से खून बह रहा होता है और देखने में बहुत ही बुरी हालत में होता है। और जैसे तैसे करके वो पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और पुलिस स्टेशन में जाकर वो पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। तो पुलिस वाले उसको अपने पास बैठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है और तुम्हारे साथ इतना बुरा हाल किसने किया, हमें शुरू से लेकर आखिर तक सुनाओ। तब दोस्तों बाल किशन अपनी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है। दरअसल वो बताता है कि साहब मैं राजस्थान के श्री गंगानगर का रहने वाला हूँ और 22 फरवरी 2025 को मुझे एक भाड़ा मिला था, जिसमें कि मुझे 2 दुधारू गायों को लेकर राजस्थान के श्री गंगानगर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाना था। तो मैंने वो भाड़ा ले लिया। अब मेरे साथ में मेरा एक साथी भी था जिसका नाम है संदीप उर्फ प्रवीण कुमार। हम दोनों ने वो भाड़ा ले लिया और हम दोनों 22 फरवरी 2025 की सुबह श्री गंगानगर से निकल गए। अब सुबह से लेकर शाम हो गई, लगभग 956 किलोमीटर दूर का ये सफ़र था। तो मैं सुबह से लेकर शाम तक गाड़ी चलाता रहा। लगभग 7-8 घंटे हो गए थे मुझे गाड़ी चलाते चलाते। अब मेरी आंखें क्या हैं वो झपक रही थी, मुझे नींद सी आ रही थी। तो मैंने कहा कि भाई संदीप मुझे थोड़ी आंख से झपक रही हैं, तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो यार, थोड़ी दूर तुम गाड़ी चला लो, मैं जब तक सो लेता हूँ। तो संदीप ने भी कह दिया कि ठीक है भाई साहब मैं गाड़ी चला लेता हूँ, आप ऐसा कीजिए आराम कर लीजिए जब तक। अब संदीप क्या करता है, गाड़ी को चलाने लगता है और मैं सो जाता हूँ। अब हाईवे पे हम लोग चल रहे थे तो जो गाड़ी थी उसको उतरना था अलीगढ़ रोड पर, जहाँ पे कि पहले इंटरचेंज है। अब संदीप ये चीज़ भूल गया कि उसको इस वाले कट पर उतरना है, लेकिन वो क्या करता है, रात को लगभग 12:30 बजे का समय होता है, तो वो केएमपी से NH 19 पर उतर गया, मतलब कि राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर उतर गया। अब NH 19 पर वो उतर जाता है तो वो जाकर थोड़ा चौंक जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी गलत रास्ते पर आ गए हैं। तो संदीप ने मुझे जगा दिया कि भाई साहब मुझे ऐसा लगता है
कि शायद हम किसी गलत रास्ते पर आ गए हैं। तो मैं भी जाग गया। अब मुझे भी समझ में नहीं आ रही हम कौन सी जगह पे पहुंच गए। तो हमने देखा कि थोड़ी ही दूरी पर एक पुलिस की जिप्सी खड़ी हुई है, यानी कि पुलिस की एक गाड़ी खड़ी हुई है, जिसमें कि एक ड्राइवर था, एक इंस्पेक्टर था और एक कांस्टेबल था। हम लोग उनके पास गए। हमने कहा, साहब हमें लखनऊ जाना है, हम श्री गंगानगर से आए हैं और गलती से जो है रास्ता भटक गए हैं, तो आप हमें बता दीजिए कि हमें लखनऊ किधर से जाना है। तो जो पुलिस वाले होते हैं, इंस्पेक्टर साहब, वो अपने कांस्टेबल से कहते हैं कि पहले तो इनसे पूछो कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, और इनकी तलाशी लो। अब उन्होंने बताया कि हम राजस्थान के श्री गंगानगर से आए हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाना है और 2 गाय हैं हमारे पास। अब उन्होंने देखा कि गाय हैं, तो जो पुलिस वाले हैं वो किसी को फ़ोन करते हैं वहाँ से, और जो पिकअप वैन है उसकी चाबी को निकाल लेते हैं और उनसे कुछ देर तक बात करते रहते हैं। तभी क्या होता है, वहाँ पे 3 लोग एक ही मोटरसाइकिल पर आ जाते हैं और वो पुलिस वाले उस चाबी को उन तीनों लोगों को दे देते हैं। अब इसके बाद वो पुलिस वाले वहाँ से जा रहे होते हैं और जाते जाते उन तीनों लोगों से 1100 रुपये का कोई इशारा देते हैं। 1100 रुपये लेने हैं, देने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना ये पता नहीं, वो 1100 रुपये की कहकर चले जाते हैं। अब इसके बाद वो तीनों लोगों के पास उनकी पिकअप वैन की गाड़ी है, गाड़ी की चाबी है, वो किसी और को फ़ोन करते हैं। तो वहाँ पे 4 लोग और आ जाते हैं। अब वो लोग कहते हैं कि ये हाईवे है, यहाँ पे इनसे बात करना बेकार है, इन्हें अपने साथ ले चलो। तो नज़दीक में ही एक हाजीपुर गांव है और हाजीपुर गांव में ही एक घर होता है जो कि खंडरनुमा होता है। ये लोग संदीप और जो बालकिशन हैं, इन दोनों को वहाँ पर ले आते हैं और इनसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो संदीप और बालकिशन ये दोनों अपने अपने नाम बताते हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए, ये सारी बात बताते हैं। लेकिन इन लोगों को इन दोनों की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं होता। तो वो लोग क्या करते हैं, और लोगों को बुला लेते हैं। तो टोटल 11 लोग हो जाते हैं और ये 11 लोग इन दोनों को बुरी बुरी तरह से मारते हैं। किसी के पास लाठी होती है, किसी के पास डंडा होता है, किसी के पास तलवार होती है, किसी के पास फरसा होता है और भी बहुत सारे इनके पास हथियार थे। और लगभग 2 से ढाई घंटों तक ये लोग इन दोनों को बुरी तरह से मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं। और ये दोनों कंडक्टर ड्राइवर वहाँ पे चीखते पुकारते रहते हैं, लेकिन इन दोनों की आवाज़ें किसी के कानों में नहीं जाती, कोई भी इनकी आवाज़ नहीं सुन पाता। अब ये 11 लोग क्या कहते हैं कि देखो इन लोगों को यहाँ पे मारना पीटना तो बेकार है, यहाँ से ना कहीं और ले चल रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। अब ये लोग क्या करते हैं, इनके नज़दीक में ही एक सैलानी गाँव है और उसी के पास एक गुरुग्राम कैनाल है। ये लोग क्या करते हैं, इन दोनों को वहाँ पर लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे भी बहुत देर तक मारते हैं। और उसके बाद इन दोनों को उस कैनाल के पास ले जाकर खड़ा कर देते हैं और इन दोनों के सर में एक एक फरसा बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। और उसके बाद ये इन दोनों को ये लोग उस कैनाल में धक्का दे देते हैं और वहाँ से इनकी पिकअप वैन को भी लेकर चले जाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, जो संदीप है उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था। इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि लगता है कि उसकी उसी खंडर वाले घर में ही हत्या कर दी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ सांसें बची हुई थी। इन्होंने कैनाल पे फेंकते समय उसके सर में एक फरसा और मार दिया। अब जब फरसा पड़ गया तो बेचारा कैनाल में गिर गया और बालकिशन भी गिर गया। अब इन दोनों की हालत इतनी बुरी थी कि संदीप तो ना तो बेचारा तैर सकता था और ना ही निकल सकता था, इसीलिए वो तो कैनाल के अंदर ही रह गया। लेकिन बालकिशन जैसे तैसे करके उस कैनाल से बाहर आ गया और लड़खड़ाता हुआ, गिरता हुआ, पड़ता हुआ वो सीधे सदर थाना सोहना पहुंच जाता है और वहाँ पे जाके अपनी पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम ऐसा करो, उसका जो केस है वो पलवल पुलिस के पास शिफ्ट कर दिया। उन पुलिस वालों ने उसकी पूरी कहानी सुनी। अब इसको पलवल ले जाया जाता है। पलवल में जाकर ये अपनी सारी बात बताता है। जब पलवल पुलिस को ये सारी बात बताता है तो वहाँ के एसपी होते हैं चंद्रमोहन, वो इस केस को सीरियस लेते हैं और एक CIA की 4 टीमें बनाते हैं
और इस केस को सुलझाने की बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आरोपियों को गिरफ्तार करो और उन सबको जितनी जल्दी हो सके सजा दिलवाओ। अब इसके बाद जो इसका दोस्त है बालकिशन का संदीप, इसके कहने पर उस जगह पे जाते हैं नहर के पास कि कहाँ पर इन दोनों को मार पीट के फेंका था कैनाल में। अब वहाँ पे ढूंढा जाता है लेकिन संदीप की लाश नहीं मिलती। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, 4 दिन गुजर जाते हैं। फिर उसके पूरे 10 दिन बाद यानी कि 2 मार्च 2025 की शाम लगभग 4 बजे संदीप का शव सड़ी गली हालत में कैनाल में पाया जाता है। उसके बाद उसकी जो लाश है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम में दोस्तों साफ पता चलता है, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उसमें बताते हैं कि संदीप के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से मारपीट की गई है, लेकिन उसकी मौत जो है वो जो नहर है उसके पानी में डूबने की वजह से यानी कि दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई है। अगर संदीप भी थोड़ी मेहनत कर लेता तो वो बच सकता था, क्योंकि बालकिशन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसने अपने आप को जैसे तैसे बचाया, उसे नहीं दिखा होगा संदीप, जो भी चीज़ होगी परिस्थितियाँ उनके सामने थी, जो भी हुआ होगा। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, संदीप के परिवार वालों को जैसे ही ये वाली बात पता चलती है तो संदीप के पिता जो हैं भंवरलाल, वो सीधे दौड़े दौड़े पलवल आते हैं और वहाँ पे जाके पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि संदीप के बारे में बताओ। तो जो भी जानकारी थी वो देते हैं। वो बताते हैं कि अगले महीने उनके बेटे संदीप की शादी थी और ये उनका बीच का बेटा था यानी कि दूसरे नंबर का बेटा था और अगले महीने इसकी शादी थी। लेकिन जो बालकिशन है वो उसके पास आता है, संदीप के पास। जो उसका दोस्त है वो कहता है कि लखनऊ का भाड़ा मिला है और जो पैसे मिलेंगे आधे आधे कर लेंगे। तो संदीप भी उसके साथ चला जाता है। अगर संदीप बालकिशन के साथ ये भाड़ा लेकर लखनऊ ना जाता तो आज मेरा बेटा मेरे सामने जिंदा होता और अगले महीने उसकी शादी होती। दोस्तों, संदीप के घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन अब उसके घर में मातम छा गया। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो बालकिशन है इसके कहने पर रिपोर्ट लिखी गई और पुलिस की जो 5 सीआईए की टीम जो थी उन लोगों ने क्या, 4 जो टीम थी सीआईए की, उन लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उन 5 लोगों के नाम मैं आपको बताता हूं, जिसमें पवन, रमेश, पंकज, निखिल और देवराज हैं और बाकी के अभी 6 लोग अभी फरार हैं। पुलिस इन्हें ढूंढ रही है और इन सभी के ऊपर 5-5 हज़ार रुपये का इनाम भी रख दिया गया है। अब होता क्या है जो दोस्तों, जो पलवल के डीएसपी हैं मनोज वर्मा जी, उनसे एक मीडिया वाला पूछता है कि सर आप बताइए कि जो इन लोगों के पिकअप वैन में से पुलिस वालों ने जो चाबी निकाल ली थी और कुछ गुंडों को बुला लिया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो जो मनोज वर्मा जी हैं उनका कहना है कि पुलिस वालों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई किसी ने कुछ किया ही नहीं था। लेकिन एक दूसरी मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस मामले में जो 3 पुलिस वाले थे उनमें से 2 को परमानेंट बर्खास्त कर दिया है, यानी कि नौकरी से ही परमानेंट निकाल दिया है, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। और जो इंस्पेक्टर है उनके ऊपर विभागीय जांच रख दी है और अगर वो विभागीय जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनको भी परमानेंट निकाल दिया जाएगा, यानी कि बर्खास्त कर दिया जाएगा। और जो संदीप मरा है उसके ऊपर, इन लोगों के ऊपर केस चलेगा। अब 5 लोगों को तो दोस्तों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, 6 लोगों के लिए जगह जगह पे दबिश डाल रही है। और जब ये 11 की 11 सामने आ जाएंगे तो दोस्तों सच्चाई का पता चलेगा कि आखिर उस शाम को हुआ क्या था। और अब दोस्तों आप ही देखिए कि इस मामले में कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई। संदीप जो कि हमेशा के लिए मर ही गया, उसकी अगले महीने शादी थी। और जो उसका बालकिशन है दोस्त, उसके ऊपर ज़िंदगी भर का एक ये रहेगा दुख कि उसकी वजह से, उसके भाड़े लेने की वजह से उसका दोस्त जो है वो मारा गया। अगर वो उसको नहीं लेके जाता तो वो बच जाता, उसी की गलती थी, उसने गाड़ी चलवाई उससे। वो चाहता तो थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी को कहीं पर रोक के आराम कर सकता था पेट्रोल पंप पे, लेकिन उसने क्या कहा कि तू चला ले, और वो रास्ता भटक गया। अब इसके बाद आ जाते हैं पुलिस वालों के पास। पुलिस वाले जो हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा कि लोग पुलिस की नौकरी पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हर किसी को नहीं मिलती आजकल नौकरी,
लेकिन इन लोगों ने इतनी मेहनत की और उसके बाद भी इन लोगों की एक छोटी सी गलती की वजह से 2 पुलिस वाले हमेशा के लिए बर्खास्त हो गए और जो इंस्पेक्टर है उसके ऊपर विभागीय जांच है। अब आ जाते हैं इन 11 लड़कों के ऊपर। इन 11 लड़कों के ऊपर FIR दर्ज की गई है। इनकी वजह से एक आदमी मारा गया है। और आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, जिसके ऊपर एक बार FIR दर्ज हो जाती है, जिंदगी भर वो FIR उसका पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि जो संदीप है और बाल किशन है, ये दोनों तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। इनको तो भाड़ा मिला था कि 2 दुधारू गायों को श्रीगंगानगर से लेकर आपको लखनऊ जाना है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि गौरक्षक बनने के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब इन लोगों को मार के इन लोगों ने फेंका था तो इनके पास जितने पैसे थे, मोबाइल था, जो भी चीज़ थी, इन दोनों से इन लोगों ने ले ली थी। उसके बाद इन लोगों ने मारकर इन दोनों को कैनाल में फेंक दिया था। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।